हेलो एवरीवन। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं एंड कोड फोर्सेस पे आपका अकाउंट है, बट आपको जो है कोड फोर्स को यूज़ करना नहीं आता ढंग से। उसके किसी पॉइंट पे, किसी पार्ट पे आपको लगता है कि यार इसका क्या यूज है, इसको आप किस तरह बेनिफिट ले सकते हो इस पॉइंट पे। ओके, सो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज कुमार एंड मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोड फोर्स को इफ़िशिएंटली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के बेनिफिट मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को आप किस तरह फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या यूजेज हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग यही पूरा डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम इन बेसिक टू जितना हो सकता है। मैं चाहूँगा कि एक से एक चीज़ मैं कवर अप कर दूँ, बट क्योंकि ये बहुत सही सॉफ्टवेयर है, बड़े सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है किसी पॉइंट पे मुझसे कुछ एक छोटा 2-3 चीज़ें मिस हो जाए। तो अगर मिस हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं उसको आपको बता दूंगा फिर से। एंड मैं कोशिश करूंगा कि सारा चीज़ ही मैं कवर अप कर दूं, एंड मैं उसका आपको लाइव डेमो भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि वो चीज़ कैसे करनी है, क्या यूज है, सब कुछ बताऊंगा आपको। ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले या तो आपके पास ये बहुत सिंपल सा है, किसी पे आप जा रहे हो, सबसे पहले ये जान लो कि कोड फोर्स क्या है। कोड फोर्स बेसिकली अगर आप नहीं जानते हो तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे कम्युनिटी है जहाँ पे लोग जो है सीपी रिलेटेड बातें होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको रेगुलर कॉन्टेस्ट होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को सीपी रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, यहाँ पे बहुत बहुत दिग्गज लोग हैं, ठीक है, सीपी वर्ल्ड के बहुत दिग्गज लोग हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हो, राइट। तो इसका बहुत ढंग से यूज़ करना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो देखो, अगर आप नए हो तो सबसे पहले है कि आप रजिस्टर या लॉगिन आपके हिसाब से यहाँ पे करनी है। तो अगर आप न्यू हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे लॉगिन नहीं है, यहाँ पे ये इंटर है, मीन्स आप इस वेबसाइट पे इंटर कर रहे हो। आप रजिस्टर मीन्स आप न्यू हो तो हैंडल, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। हैंडल जो होगा यूनिक होगा। हैंडल करने का मतलब है यूजर नेम, ठीक है। ये कर सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे नया नहीं हूँ तो मुझे रजिस्टर नहीं करना, मुझे जो है यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो आप ये कंसोल पे आते हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना आईडी, पासवर्ड, हैंडल नेम या ईमेल आप डाल सकते हो। तो मेरा हैंडल नेम यही है, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन बाय यूज जीमेल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, इंटर करोगे, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोफाइल पेज पे लॉगिन कर रहा होगा, राउट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोड फोर्स पे जाते हो तो डायरेक्ट आपको, अगर आप लॉगिन कर रखे हो, इंटर हो रखे हो, तो आपको ये होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोफाइल पेज की बातें हम लोग करेंगे थोड़ी लास्ट में, इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, बट आपको जो मेन सीखने वाली चीज़ें यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं उसको हाईलाइट ज़रूर करूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं सब चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा भी, ठीक है। तो आपको ये देखना है पूरा। देखते हैं, सबसे पहले होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट टॉप पे आपको बहुत सारे ये टैब दिख रहे हैं। बेसिकली यही टैब को मैं यहाँ पे पूरे ढंग से डिस्क्राइब करूँगा कि क्या इसमें है, क्या नहीं है। तो होम पेज पे बेसिकली रिसेंट जितने भी पोस्ट आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी एजुकेशनल कोड फोर्स राउंड 135 कंप्लीट हुआ, एंड उसके मैंने वीडियो ये बनाई थी, तो आप चैनल पे जाकर देख लेना। एंड फर्स्ट सेकंड मैंने उसका कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे जैसे कि ये आपका टाइटल हो गया, एंड ऑथर जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें हैं 3 दिन पहले, और ये चीज़ें, तो आपको ये ब्लॉग के बारे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे उस तरह ये टोटल जो है ब्लॉग उस तरह आपको मिलते रहेंगे, पोस्ट है ये सब। एंड यहाँ पे क्या है, अब किसी पर्टिकुलर पोस्ट को आपको लग रहा है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है एंड जो भी है, तो आपको रीड मोर करो यहाँ से। यहाँ से आप रीड मोर जब करोगे तो आपका क्या होगा, उस पर्टिकुलर पोस्ट के, आप देखो उस ब्लॉग पे आप चले आए, राइट। तो यहाँ पे आपके पास फिर से वो सारी चीज़ें वो डिटेल में खुलेगी रिगार्डिंग इसके कि कितने वोट हैं, अप वोट हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली लाइक और डिसलाइक जैसा है, तो अप वोट और डाउन वोट है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये ऑथर हैं, एंड इसमें बहुत सारे कमेंट आप चाहो तो यहाँ पे आप जैसे कमेंट वमेंट करना है आपको किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो बेसिकली वो है, वो कमेंट आप जो भी लिख रहे हो यहाँ पे ABCD का, तो आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप ये देख सकते हो आपने जो ऐड किया वो किस तरह दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आपके कमेंट पे भी वो अपवोट और डाउनवोट की स्थिति है, और इसके हिसाब से आपको प्रोफाइल में एक
सेक्शन ऐड होता है, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, तो इसका क्या फार्मूला है ये मुझे तो नहीं पता किस तरह ये कोड फोर्स काउंट करता कंट्रीब्यूशन, बट ये बेस्ड ऑन आपके जो भी कमेंट या आपके जो पोस्ट हैं, ब्लॉग हैं, उस पर कितने अप वोट और डाउन वोट आ रहे हैं, उस बेसिस पे भी होता है। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट चलते हैं फिर से होम पेज वाले पे। तो होम पे आपको ये दिख गया राइट, जो आपके लेफ्ट साइड में वो आपको यही सिर्फ ब्लॉग पोस्ट ही होंगे। राइट साइड में आपको जो भी पे अटेंशन में सबसे पहले जो भी कॉन्टेस्ट आने वाले हैं, बिफोर कॉन्टेस्ट कितना बच रहा, 2 दिन बच रहा और ये कॉन्टेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 या 2 कॉन्टेस्ट इस तरह लिस्टेड आउट होते हैं जो रिसेंट आने वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो 2 दिन के बाद ये कॉन्टेस्ट आने वाला है, रिसेंट 2 दिन में अभी कुछ भी नहीं है, पहले यही कॉन्टेस्ट है। उसके बाद आपका प्रोफाइल का एक छोटा सा समरी टाइप का यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें आपकी रेटिंग और कंट्रीब्यूशन जो है, हैंडल नेम और बाकी के ये सब लिंक्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो ये सारे लिंक्स हैं जिस पे मैं क्लिक करके किसी पर्टिकुलर सेटिंग पे या ब्लॉग्स पे या फेवरेट्स पे जो भी है वहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। कोड फोर्स पे टॉप रेटेड जो भी 10 यूज़र हैं उनकी यहाँ पे ये लिस्टेड है, सीरियल नंबर, यूज़र एंड उनकी रेटिंग्स। व्यू ऑल करके आप सारे जाओगे तो व्यू ऑल करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले हैं। तो ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ये व्यू ऑल आपको रिडायरेक्ट जो कर रहा है वो कंट्री बेसिस पे। तो ये सारे जो है चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उसका एक अलग सेक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे एक समरी है, जैसे आपका प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ चीज़ें दिख रही है एक छोटा सा वे में, एक लाइक समराइज वे में, कि ठीक है यार आपका प्रोफाइल ये है एंड आपकी रेटिंग का कंट्रीब्यूशन ये है, हैंडल नेम ये है, ठीक। ओके, टॉप टॉप कंट्रीब्यूटर, तो कंट्रीब्यूटर बेसिकली यही है आपका जो कंट्रीब्यूशन बता रहा है, -4 जैसे मेरा भी दिख रहा है, ठीक है। तो लाइक मेरे कमेंट पे आ, थोड़े निगेटिव हो गए थे एक पॉइंट पे, तो इस वजह से वो कंट्रीब्यूशन अभी -4 है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जितने टॉप कंट्रीब्यूटर है जिनके सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनका 186 है। तो जैसे उस बेसिस पे यहाँ पे लिस्टेड 10 आपको टॉप दिख जाएंगे। किसी पर्टिकुलर यूज़र नेम को आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक मैं अगर किसी को, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि सेकंड थर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ आप यहाँ पे। तो सेकंड जैसे मैं टाइप करूँगा तो सेकंड से रिलेटेड जो भी है इतने सारे हैंडल हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो कंप्लीट पूरे ये नहीं है, और भी होंगे, बट सेकंड्स इंक्लूड हैं। तो और आपको पता है तो उसके हिसाब से आप टाइप करो एंड आपको मिलता रहेगा जो भी है। देखो यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है, राइट। तो आपको ये सर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लाइक ये वही है, फाइंड यूजर ही है। रिसेंट एक्शन, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जो रिसेंट ब्लॉग्स आए हैं यहाँ पे, तो उसके आपको ऑथर के नेम एंड उस के हैंडल के साथ आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट किसी ब्लॉग पे जंप कर सकते हैं यहाँ से। डिटेल्ड में आपको वो सारे दिख जाएंगे, चाहो तो आप देख सकते हो, बट ये ज़्यादा वो नहीं है, यूज़फुल यहाँ पे नहीं होगा। बट हाँ, इस चीज़ों पे देखना, बहुत सारे रिसोर्सेज, यूट्यूब लिंक्स कभी कभी आपको मिल जाएंगे। एंड रिसेंट में एक पोस्ट देख रहा था जो काफ़ी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग लगा। इस तरह भी पोस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल टेलीग्राम और यूट्यूब वगैरह से चीटिंग कर रहे हैं। मैं भी चैनल चला रहा हूँ, मेरे भी चैनल पे आपको वीडियो मिलते हैं, बट है कि मैं कॉन्टेस्ट के बीच में नहीं डालता। कॉन्टेस्ट एंड होने के बाद ही वीडियो आती है, चाहे वो 1 मिनट बाद है, 1 सेकेंड बाद है, तो पहले मैं नहीं डालता हूँ। तो चीटिंग चीटिंग नहीं करनी है। तो ये चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पर, मैं चाहता था इसको इंक्लूड करूँ यहाँ पे, तो मैंने शुरू में नहीं किया। बट हाँ ठीक है, देखो जो भी है, आपको चीटिंग नहीं करनी है। पहले एक ही बात आपको याद रखना, आपसे सीपी नहीं हो रहा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें होने वाली नहीं है। लेकिन चीटिंग आपको नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है यार। क्यों क्यों मतलब इमेज जो है वो लोगों के बीच में ख़राब करनी है। एंड आप चीटिंग करके क्या कर लोगे, यहाँ पे आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी, यहाँ पे आपका ग्राफ सुधर जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आपको अगर कंपनी में बैठना है तो वहाँ पे आपको स्किल्स देखिएगा जाएगा, तो फिर आप वहाँ पे बाहर होने वाले हो। तो ये चीज़ें हैं वो इसको नहीं करना, आपको अवॉइड करनी चीज़ें। और ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेगी जो आपको बताएंगे, सजेशन आपको यहाँ पे बेस्ट सजेशन मिलेगा, बेस्ट एडवाइस मिलेगा लोगों को। तो मैं हर बार बोल रहा हूँ, ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो इसलिए ये कोड फोर्स इतना पॉपुलर भी है, ठीक है। तो होम पेज पे आपको बेसिकली ये सारे चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये ब्लॉग जो है आपको वो बहुत बेनिफिशियल कभी कभी मिलते हैं। रिसोर्सेज के ब्लॉग मिलेंगे, कैटलॉग में हम लोग देखेंगे, वहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेज के ब्लॉग हैं। एंड यहाँ पे एक ईडीयू सेक्शन है, यहाँ पे भी आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं, कुछ वीडियोज़ में है, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आपको कुछ अच्छा बताया जाए, आपको कुछ अच्छा सिखाया जाए, ताकि आपके स्किल इम्प्रूव हो। और कुछ लोग हैं क्या हैं जो यूट्यूब पे एक तो पहले वीडियो डाल रहे हैं, वो भी गुनहगार हैं। एंड जो वीडियो देख रहे हैं यार कॉन्टेस्ट के बीच में, अगर मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को लेकर कि कौन कौन सा चैनल ऐसी वीडियो डाल रहा है,
तो वो नहीं होगा। या कॉन्टेस्ट के भी मैं बाद में भी देख लूँगा, कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद में अगर सर्च कर रहा हूँ कि यार कौन सा चैनल जो है इस तरह का काम कर रहा है, तो वो गलत नहीं होगा। बट अगर आप वहाँ पे वीडियो देख रहे हो और उसके हिसाब से कॉन्टेस्ट के बीच में आप सॉल्यूशन डाल के अपना रैंक को इम्प्रूव करने की सोच रहे हो, तो वो चीज़ें गलत है, दोनों साइड से गलत है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। मैं नहीं करता, मैंने अभी तक नहीं किया। मैं आपको अपना प्रोफाइल में दिखाऊंगा मेरा ग्राफ कितना ख़राब गया था कभी, और आज थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो कितना भी ख़राब भी जाए, कितना अच्छा चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सबको बताते फिरो ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट, लाइव कॉन्टेस्ट में। और ख़राब जाने का ये मतलब नहीं होता कि आप चेंज से चीटिंग कर लो। तो ख़राब जाने का मतलब ये होता है कि चलो यार आपको इम्प्रूव करना, और अच्छा जाने का मतलब है कि आप किसी को सिखाओगे अब। ठीक है, तो आप दूसरों को सिखाओ, चीट नहीं कराओ। ये चीज़ें डिफरेंट हैं थोड़ी। चलो कोई नहीं, होम पेज आई थिंक आपको यहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ओके। एक चीज़ और, ये जो टॉप रेटेड आपको यूज़र दिख रहे हैं, तो इनके आप सॉल्यूशन, आप चाहो तो इनको फ्रेंड में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड में ऐड करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो जैसे मैं मान लो टूरिस्ट का खोलता हूँ, तो मेरे में टूरिस्ट जो एज ए फ्रेंड ऐड है। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट आपसे अगर किसी क्वेश्चन पे नहीं बनता, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पहले ही है, तो ऐसी चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे आपको इसको क्लिक करोगे तो ये वाइट हो गया। ठीक है, तो ये अनफ्रेंड हो गया। ये क्लिक करोगे तो आपको फ्रेंड हो जाएगा ये चीज़ें। तो आपके वो कॉन्टेस्ट के स्टैंडिंग जो रैंकिंग वहाँ पे बनती है, वहाँ पे आपको माय फ्रेंड्स, वो भी हम आगे बताएंगे, बट मैं अभी बता देता हूँ कि वो चीज़ें भी आती है। तो बेनिफिट क्या मिलेगा ऐसे लोगों का जो टॉप हैं, जो टॉपर है यार, मतलब प्रो लोग हैं ये सब। तो इनसे सीखने का मौका मिलेगा। इनके कोड्स देखो, आप जो क्वेश्चन का लिखे हो आपने, जो एक ही मिनट में बना दिया हो, तो भी उनके कोड ना देखो, उनके कोड से आप बहुत कुछ सीखोगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छे लोगों के, जो अच्छे हैं ना, उनको 2-3 को, 4-5 को आप फ्रेंड में रखो, और उनके कोड को आप देखते रहो। जो नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनका भी देखो, और जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनका भी कभी कभी देख लो कोड। तो क्या होगा, आप बहुत कुछ सीखोगे उससे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड टैब है टॉप का, तो ये ऑलमोस्ट सेम है होम जैसा ही। तो यहाँ पे टॉप रिसेंट ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, और टॉप रिसेंट कमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे कमेंट वाला अगर आप जा रहे हो तो टॉप कमेंट आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली यही है। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और यहाँ पे जो आपको फ़िल्टर विल्टर आपको दिख रहा है, वो चीज़ें उतने बेनिफिशियल नहीं लगता है मुझे। अगर आप कोड फोर्स पे आए हो, जैसे कि आप अभी सीखने के पर्पज़ से आए हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान नहीं देनी। आपको यूज़ करना है कैसे, कितना ज़्यादा बेनिफिट आप इसका ले सकते हो, वो चीज़ों पे आपको देनी है। ओके, तो उस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ओके, तो ये टॉप पे हो गया, होम पे हो गया, एंड मैंने लिस्ट आउट किया था कॉपी में, तो एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। आई थिंक ये हो गया। चलो ठीक है, ओके। ठीक है, एक चीज़ और, ये पार्टिकुलर जो ब्लॉग को खोल रहा हूँ मैं, लेट सपोज ये पोस्ट जो है, किसी पार्टिकुलर पोस्ट को मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया। जैसे आप होम से किसी पे जा रहे हो या टॉप पे, तो टॉप पे बेसिकली वो टॉप रिसेंट ब्लॉग्स आपको दिखा रहा है, होम पे आपको तो पुराना वाला सब कुछ दिखेगा। तो ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लगता है ये चीज़ें। यहाँ पे मैं क्या, एक चीज़ मेंशन करना भूल गया। देखो, अपवोट डाउनवोट मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें कमेंट वमेंट बता दिया। यहाँ पर एक स्टार आपको दिख रहा है, तो ये फेवरेट बुक मार्क जैसा है। तो आप इसको चाहो तो बुक मार्क करके रख सकते हो। तो ये आपके फ्यूचर यूजेज के लिए क्या होगा, आपके प्रोफाइल में सेव होगा। अब कहाँ सेव होगा वो मैं आगे आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, और आप चाहो तो फिर इसको अनबुक मार्क कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, फेवरेट करके आप अपना सेव कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया आपको होम और टॉप वाला सेक्शन जो था। अब चलते हैं सेकंड वाले सेक्शन में। यहाँ पे है कैटलॉग। तो कैटलॉग बेसिकली ये बहुत अच्छा सेक्शन है। इसको आप चाहो तो बार बार आप विजिट करते रहना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहले आप देखो, ये आपको जैसे ही आप विजिट करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या चल के आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, एल्गोरिदम तो जनरल एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च, टर्नरी सर्च से रिलेटेड पोस्ट जितने भी हुए हैं, तो वहाँ उनके लिस्ट आउट किए हुए हैं यहाँ पे लिंक्स के साथ। ईडीयू बाइनरी सर्च 2 साल पहले आया, तो इसको आप देखो, यहाँ पे जाओ, इसको पढ़ो। टिप्स फॉर कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम, ये सब फैनबिग ट्री, सेगमेंट ट्री, तो ये सब बेस्ट पोस्ट हैं और बेस्ट लोगों के द्वारा लिखे हुए हैं भाई। तो इसमें आपको इतनी सारी चीज़, आपको अगर सेगमेंट ट्री आता भी है ना, ठीक है, तो भी आप विजिट करो इनको। इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी ऐसे ही सीखने को, जो आप आपने अब तक सिर्फ पढ़ा होगा ऊपर से ऊपर, सेगमेंट ट्री ऐसा कुछ होता है, तो भी आप उसको देखो। जो बिगिनर्स हैं यार, उनके लिए तो अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे देखो मिलता है। बाइनरी सर्च जैसा है तो बाइनरी सर्च को देखो, पढ़ो,
ईडीयू सेक्शन में जाओ, यहाँ पे ईडीयू सेक्शन लिखा है तो आप ईडीयू सेक्शन है कहाँ पे, तो ईडीयू सेक्शन में गए, वहाँ पे वीडियो देख लियो, वहाँ पे है प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो उसको कर लेते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल है ये वाला। आप चीज़ों को दिमाग में एकदम बिठा लो कि कैटलॉग जो है कोड फोर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक बताया वहाँ पे एक ये भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में एकदम रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, आपका इस तरह आप इसको जो है क्या कहते हैं एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। शॉर्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये एक्सपैंड हो रहा और यहाँ पे छोटा हो जाता है इस चीज़ में। तो आप इसको देख सकते हो, देखो यहाँ पे सब कुछ है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डी सी प्लस, इतना तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा था, आपको बताने के चक्कर में मैंने भी बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है कैटलॉग में, तो आप बेसिकली कैटलॉग में ये सब पूरा देख लेना। रिसोर्सेज हैं cpalgorithm.com भी हैं, बहुत बेस्ट रिसोर्सेज है, मैं यहाँ पे वो भी आपको दिखाता हूँ। तो cp एल्गोरिदम्स, ओके, वो भी बेस्ट रिसोर्सेज है, बट इसके साथ आप ये भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, राइट। तो ये भी आप, ये तो मतलब बिसाइड ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे ये चीज़ भी है जो बेस्ट रिसोर्सेज के रूप में है, साथ में मैंने ऐसे बस बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टेस्ट्स। कॉन्टेस्ट वाले सेक्शन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है आपको, करंट एंड ओपनिंग अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, तो जो आने वाले हैं या जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो जो अभी चल रहा है, हो सकता है अगर आप किसी लाइव जो कॉन्टेस्ट आ रहा है उस टाइम पे लैंड करते हो तो यहाँ पे आपको लाइव वाले दिख जाएगी। एंड जो कॉन्टेस्ट एंड हो गया तो उसके हिसाब से ये टॉप पे हमेशा जो जस्ट रिसेंट कॉन्टेस्ट है वो हमेशा टॉप पे मिलेगा, तो टाइम के हिसाब से सॉर्टेड है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम मतलब जस्ट ये फिनिश हुआ कॉन्टेस्ट ये, उसके बाद उसके पहले जो फिनिश हुआ था ये है, तो बेसिकली इस रूप में आपका यहाँ पे अरेंज है सब कुछ। और इस कॉन्टेस्ट के बीच में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो राइटर का भी नाम नहीं आया है, ये आएगा बाद में, ठीक है। तो इस कॉन्टेस्ट के राइटर कौन कौन है, तो ये राइटर हैं, इसके रिगार्डिंग आपको ब्लॉग मिलेंगे, वहाँ पे पढ़ोगे तो उनके टेस्टर वो भी आपको नाम मिल जाते हैं, डेट आपका यहाँ पे लिखा हुआ, लेंथ कितने घंटे का, तो 2 घंटे का हुआ, फाइनल स्टैंडिंग से इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, लाइक, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, मैंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे मुझे 2/7 दिखा रहा है, मतलब कि 7 क्वेश्चन में मैंने 2 सॉल्व किए हैं। फाइनल स्टैंडिंग्स की जो पेज है वो आपको स्टैंडिंग्स पे ले जाएगी। तो एक कॉन्टेस्ट का ओपन करते हैं, ठीक है, दूसरे टैब में। देखो तो कॉन्टेस्ट 17-28 जो भी आपका नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 7 क्वेश्चन, ठीक है, जैसा आपने देखा था यहाँ पे 2/7 है, तो 7 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखो अब नए नए कुछ बटन्स आ गए आपको, तो ये चीज़ें हैं। ए बी मैंने सॉल्व किया तो ए बी में यहाँ ग्रीन ग्रीन हो रखा है, यहाँ पे भी आपको बुकमार्क वाला ऐड टू फेवरेट वाला मिल जाएगा। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के टोटल 14,014 लोग जो है सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। और ये बेस्ट प्रमोटर है, तो हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये आपको बताया जा रहा है। तो आप किसी क्वेश्चन पे अगर आप जा रहे हो, मान लो फर्स्ट एक क्वेश्चन पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है क्या होगा, अब देखो क्वेश्चन ये है, एक स्टेटमेंट, इनपुट, आउटपुट, एग्जाम्पल जो है और उसके एक्सप्लेनेशन किसी किसी क्वेश्चन में होगा, किसी में नहीं भी होगा, तो मोस्टली में आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, किसी क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टाइप का होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टेटमेंट के साथ आपको ये भी देने की, तो ये चीज़ है। फिर आपको ये है, ये आपको बेसिकली फिर से आपको रिडायरेक्ट करेगा इस वाले पेज पे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इस पूरे को आप प्रैक्टिस, मतलब इस पूरे कॉन्टेस्ट को आप ऐड टू फेवरेट कर सकते हो, इसको वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप कॉन्टेस्ट दे रहे, लाइक आपने रजिस्टर किया बट आप कॉन्टेस्ट दे नहीं पाए, आप लेट हो गए, आपको कोई और काम हो गया हो वगैरह, तो आप इसको वर्चुअली पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे आपको जस्ट उस टाइप का जो लाइव कॉन्टेस्ट होता है उस टाइप का आपको एक्सपीरियंस जैसा मिलेगा, बट आपकी रेटिंग यहाँ पे अपडेट जैसे नहीं होगी, ठीक है। तो जो लाइव कॉन्टेस्ट है उसमें ही रेटिंग अफेक्ट होता, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको उस तरह का एक सिनेरियो बस दिया जाएगा कि चलो ठीक है आपको 5 मिनट में कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा, तो वहाँ पे जैसा एक एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है, एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट है, तो आप समझो दे रहे हो उसी में, बस उससे दूसरे वर्ल्ड में हो, तो वहाँ पे जिस तरह रैंकिंग अपडेट हुई, कितने मिनट में आपने सोल्व किया तो आपकी कितनी रैंक बनेगी, वो सब कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस है, क्लोन कॉन्टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, सबमिट में बेसिकली ये वाला आप थोड़ा सा जब आप ऐसा जिम वगैरह में क्रिएट करोगे तो वो मिलेगा, वहाँ पे भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबमिट वाला है, इसमें आप क्या करो, पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना, चूज फाइल आपका जो भी होगा, आपने जहाँ पे कोड लिखा हो वो सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद सबमिट कर देना, आपका यहाँ पे स्टार सबमिशन वाले में आ जाएंगे। तो मैंने अब तक सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही सबमिट किया, तो सबमिशन में सिर्फ ये वाला आ रहा है, टाइम एक्सेप्ट
है या गलत है, हो गया रॉन्ग, जो भी है तो आएगा। उसके रिगार्डिंग इस क्वेश्चन के लिए कुछ टैग्स दिए गए हैं। तो टैग्स बेसिकली इस क्वेश्चन के बारे में है। तो जैसे कि ब्रूट फोर्स, ग्रीडी, इम्प्लीमेंटेशन, सॉर्टिंग, तो वगैरह इस तरह की जो है लॉजिक, इस तरह के एल्गोरिदम यहाँ पे लगे होंगे, तो इस तरह के आपको टैग्स इस पे मिलेंगे। एक रेटिंग यहाँ पे मिलती है जो हमेशा 100 के मल्टीपल में आपको रहेगी, 800, 900, ठीक है, 800 से आई थिंक शुरू होता है, 800 किसी किसी क्वेश्चन में शायद 700 था, वो देखेंगे हम लोग वहाँ पे डिटेल में जब प्रॉब्लम सेट वाले सेक्शन पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये भी है, ओके। तो वो भी है, रेटिंग आपको क्वेश्चन में मिलेगी। रेटिंग बेसिकली जितना इंक्रीज होगा क्वेश्चन डिफिकल्टी उतना है। बेसिकली ये रेटिंग जो है डिफिकल्टी ही शो कर रही है, मीन्स ज़्यादा डिफिकल्टी ज़्यादा रेटिंग होगा, डिफिकल्टी कम है रेटिंग कम है, ठीक है। कॉन्टेस्ट मटेरियल में आपको अनाउंसमेंट बेसिकली वो ब्लॉग वाला आपका चला जाएगा। एंड ट्यूटोरियल में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए इस कॉन्टेस्ट के रिगार्डिंग आपको कोड एक्सप्लेनेशन कुछ मिलेगा, तो आपका ये यूज़फुल है। तो देखो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये भी मिलता है, ठीक है। 27A जो है कलर्ड फॉल रिविजिटेड, देखो यही है क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन जो है वो C++ में मोस्टली टाइम मैंने देखा, C++ में, कभी कभी पाइथन में आपको मिल जाएगा, कभी आपको मिलेगा ट्यूटोरियल के साथ आपको हिंट 1, हिंट 2, हिंट 3 इस तरह करके भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको, बेसिकली ये ट्यूटोरियल है, ठीक है। ओके, इसको कट करते हैं। इसमें इतना ही था। तो एक क्वेश्चन को आप अगर खोल रहे हो तो ये चीज़ें आपको मिलेगी, ओके। एंड और इसमें, हाँ, और इसमें क्या है, सबमिट कोड्स, माई सबमिशन, ये सब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बटन दिख रहे हैं वो बेसिकली इस कॉन्टेस्ट की रिगार्डिंग है। कहीं पे आपको प्रॉब्लम सेट में अगर ये चीज़ें दिख रही है तो ये आपको उस पूरे प्रॉब्लम सेट की रिगार्डिंग आपको मिलेगा। तो सबमिट कोड में अगर आप जा रहे हो तो बेसिकली इसी कॉन्टेस्ट का आपको मिलेगा। तो ABCDEFG, तो इस प्रॉब्लम को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपका कोड है जो आप देखो सबमिट पे हो, मतलब कि A को सबमिट करना, B को सबमिट करना, तो कोड यहाँ पे आपने डाला या ब्राउज फाइल डायरेक्ट कर दो, सबमिट कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। माई सबमिशन में बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, माई सबमिशन में आपको देखो कॉन्टेस्ट के बिना बाद ये वाला सबमिट किया, कॉन्टेस्ट के टाइम पे ये सबमिट किया, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे URL, ना टाइम, आप कौन हो, वो प्रॉब्लम नेम, लैंग्वेज, वर्ड, डेट, टाइम, मेमोरी, सब आपको मिल जाती है, ठीक है। स्टेटस में आपको बेसिकली टोटल जो भी इस कॉन्टेस्ट की रिगार्डिंग जो लोग सबमिट कर रहे हैं उसकी रिगार्डिंग आपको मिलेगा। फिर हैक्स में जो हैकिंग वगैरह इस पे हुई, तो कॉन्टेस्ट के बीच में हैकिंग फेज भी इसमें चलता है, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल हैक, सक्सेसफुल हैक आपको मिल जाएगा। स्टैंडिंग्स में बेसिकली वो आपका लीडर बोर्ड दिखेगा, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम डायरेक्ट जंप करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड वाला सेक्शन मिलेगा। एंड इसके बाद कॉमन स्टैंडिंग्स एंड फ्रेंड्स स्टैंडिंग्स आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि आप फ्रेंड्स में किसी को ऐड कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगी। रेटिंग चेंज हो चुका है, तो रेटिंग आपको यहाँ पे रेटिंग चेंजेज में, तो पार्टिकुलर यहाँ पे 1, 2, 3 सबके लिए होगा, नहीं तो फ्रेंड रेटिंग चेंजेज है, तो ये चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई एंड आई थिंक इतना ही था। आप चलो एक बार और देख लेते हैं। ये हो गया कस्टम इनोवेशन में आपको बेसिकली कस्टम टेस्ट जैसा है, इसको हम लोग देखेंगे, ये सेम चीज़ है, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन कंपाइलर जैसा है। मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ एक डेमो। मैंने क्या किया, एक सिंपल कोड भी लिखा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जो बेसिकली आपको प्रिंट कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर n आप दे रहे हो तो 1 to n सारा वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 5। तो आप देखो अब यहाँ पे अगर रन करोगे तो आपको जो है प्रिंट करने वाला 5, ठीक है। ठीक, ये ऑनलाइन कंपाइलर जैसा आप यूज़ कर सकते हो, IDE जैसा। चलो ये हो गया, तो ख़त्म, ये भी ख़त्म। कॉन्टेस्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, यह चीज़ हो गया। जिम इम्पॉर्टेंट है लिटिल बिट, ठीक है। अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हो तो कोई यूज़फुल, ये आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। बट मैं अपने कॉलेज में CP क्लब जो होता है बेसिकली उसका मतलब मेंबर था, तो मैं प्रैक्टिस कराता था, ठीक है। तो बेसिकली मेरे 2-3 दोस्त मिलके हम लोगों ना अपने जूनियर्स की या अपने बैचमेट्स की प्रैक्टिस कराते थे CP क्वेश्चन के। तो यहाँ पे ये यूज़फुल होता। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो आप ट्रेनिंग जैसा ट्रेनिंग कॉन्टेस्ट जैसा करा सकते हो। तो ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो ग्रैंड मास्टर लेवल के जो लोग होते हैं वो सब क्रिएट करते हैं। बेसिकली उनका क्वेश्चन हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। एंड ये आपको कहीं और दूसरे जगह नहीं मिल रहा होगा,
तो आप ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाया और इन लोगों ने डाल दिया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। वो लाइव कॉन्टेस्ट जो होता है वो बेसिकली न्यू क्वेश्चन के साथ होते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक ही चीज़ को बार बार करना है भाई, तो क्या होगा, आपका हाथ उस पर ज़्यादा साफ होगा, आप ज़्यादा उस पर जल्दी अच्छा से कर पाओगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वो सब चीज़ों के लिए आप प्रैक्टिस करना चाहोगे। अब प्रैक्टिस करनी है तो कोड फोर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या करना है, आप जैसे वहाँ पे आपको दिख रहा था क्लोन कॉन्टेस्ट, वही चीज़ यहाँ पे क्रिएट मैसअप। तो मैसअप बेसिकली जिम यहाँ पे जो हो चुके हैं अब तक, जो हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो सब स्टैंड ये कॉन्टेस्ट जैसा ही है, ठीक है। तो ये कॉन्टेस्ट में क्या होता है, ये भी आप कॉन्टेस्ट क्रिएट कर रहे हो, बट है कि क्वेश्चन जो होंगे वो इसी कोड फोर्स पे जितने हैं उसी क्वेश्चन के लिस्ट में से आप उठा रहे हो क्वेश्चन। ये है, आपको नया क्वेश्चन क्रिएट नहीं करना, क्योंकि आपके लिए वो डिफिकल्ट है। उस क्वेश्चन के टेस्ट केस क्रिएट करना, टेस्ट केसेस को वेरीफाई करना, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ ध्यान रखते हुए आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। वो चीज़ें हैं तो आप उतना क्यों करोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। लेकिन एक कॉन्टेस्ट वे में, लाइक एक जहाँ पे एक कह सकते हो वर्चुअल एग्जाम जो आपको दे रहे हो, आप एग्जाम में जाने के पहले उसका ना प्रिपेयर करते हो, तो उसी चीज़ को फ़ील करना है कि यार एग्ज़ाम में किस तरह का सीन होने वाला है। तो उस तरीके के फ़ील करने के लिए कॉन्टेस्ट में बैठने के पहले ना इस तरह का भी कर सकते हैं। वर्चुअल कॉन्टेस्ट में कर सकते हैं या मैसअप कर सकते हैं, जो अपने आस-पास में मतलब अपने दोस्तों के बीच में अपने ट्रेनिंग टाइप टाइप का क्रिएट करके ना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे आपका पूरा जैसे कॉन्टेस्ट होता है, लीडर बोर्ड बना, आपका स्टैंडिंग्स बनी, बनते हैं, सब कुछ। आप चाहो तो उसके लिए अपनी एडिटोरियल पब्लिश कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि वो कॉन्टेस्ट से रिलेटेड जितने लोग हैं सब देखेंगे। तो वो भी होता है। मैं आपको एक कॉन्टेस्ट दिखाता हूँ, मैंने VC9 जो क्रिएट किया था, तो इसमें जैसे देखो यहाँ पे आपको इंटर वर्चुअल पार्टिसिपेशन दिख रहा है, इसमें भी आप वर्चुअल पार्टिसिपेट कर सकते हो। टाइम, स्टार्ट लेंथ, फाइनल स्टैंडिंग्स दिख रहे हैं, प्रिपेयर्ड बाई, तो ऑथर मैं ही हूँ, पंकज कुमार, ट्रेनिंग कॉन्टेस्ट ये वगैरह, और मैंने ये चीज़ ऐड की थी। यहाँ पे मैनेजर सेक्शन पे मैं जाऊँगा तो इस कॉन्टेस्ट से रिगार्डिंग सारे जो है सेटिंग्स ऑप्शंस खुलेंगे, किस तरह मैनेज करना है मुझे इस कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन को, ठीक है। फाइनल स्टैंडिंग्स में बेसिकली आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन सा लोग पार्टिसिपेट किए, कितने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो ये सब मैं उस टाइम पे कर रहा था अपना, ओके। क्रिएट न्यू मैसअप अगर आप करना चाहते हो तो देखो, प्रैक्टिस अगर आप चाहते हो अपने ऐसे इस तरह करना है, तो आप पहले तो ये नाम दोगे यहाँ पे, जो भी आपका ABCD नाम होगा। ड्यूरेशन इन मिनट है, ठीक है। क्लोन कॉन्टेस्ट करना चाहते हो तो पूरा टेस्टिंग क्लोन हो जाएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम नेम यहाँ पे बेसिकली, तो प्रॉब्लम ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा हो कि 123A क्या है या ये कुछ भी, तो आप ये कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सेट पे जब जाएंगे तो ये डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप जैसे मान लो 123 लिख रहे हो, तो जहाँ पे भी 123 से रिगार्डिंग है, जैसे प्रॉब्लम नेम में या कॉन्टेस्ट नेम में 123, तो वो सब आपका ऑप्शन यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आप जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो, प्लस कर दिया, ये ऐड होगा, ठीक है। अब चाहो फिर दूसरा, लेट सपोज मैं 999 से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो 999 से ये इस तरह के आपके जो भी मिलने वाले हैं, तो आपने किसी और को सिलेक्ट किया, प्लस कर दिया, तो इस तरह आपको क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। देखो आपको यही दिख रहा था कॉन्टेस्ट में, इसी तरह का सीन दिख रहा था ना। अब क्रिएट मैसअप कॉन्टेस्ट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है लिंक शेयर का आपका जो है वो सब चीज़ें आप मैनेज करोगे, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, मैंने बता दिया कि कैसे करनी है, ठीक है। मैनेज पे जाओगे तो बेसिकली आपको दिखाता हूँ मैं, अगर दिखा पाऊँ इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें आपको मैनेज करनी है, लाइक नाम फिर से आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट क्या होगा, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, कितने टाइम का होने वाला, ड्यूरेशन प्राइवेट या पब्लिक करना चाहते हो, ठीक है। पर्सनल सिर्फ पर्सन ओनली या टीम, तो टीम भी यहाँ पे क्रिएट होता है, तो वो आप कर सकते हो। फ्रीज टाइम कितना होगा, ठीक है। ये सब कुछ इसमें वर्चुअल अलाउड होगा या नहीं, प्रैक्टिस मोड में अलाउड होगा कि नहीं, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो। आप अपना एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो। फिर आप चाहो तो ये डिलीट कॉन्टेस्ट, जो भी आप मतलब बहुत सारी सेटिंग है यहाँ पे, आप सब कुछ कर सकते हो। तो बेसिकली यही है। मैनेज इनविटेशन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जिससे आप लोगों को डायरेक्ट इस कॉन्टेस्ट के लिए, इस जिम में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट कर सकते हो। देखो अगर आपने पब्लिक नहीं किया तो आपको वो लिंक पर्टिकुलरली सबके साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें होगी। तो ये जिम टैग के बारे में हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट वाले में। तो देखो प्रॉब्लम सेट ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इस पर पूरा फोकस करूँगा, ठीक है। आपको बेस्ट लैंड यहीं पे करनी है। आपके लिए 2-3 सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा, कॉन्टेस्ट वाले पे विजिट करते रहना, ये भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास गूगल कैलेंडर में चाहो तो आप ऐड कर लोगे डायरेक्ट, तो आपको मिलता चला जाएगा वहाँ से।
कैटलॉग में आपको विजिट करना है, प्रॉब्लम सेट विजिट करनी है, आप EDU वाले सेक्शन को भी विजिट कर सकते हो। अगर आप डेवलपर हो तो API वाले सेक्शन पे आपके लिए यूजफुल मिलने वाला है। ठीक है, देखो अभी रिसेंट जो कॉन्टेस्ट हुए उसके क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 27A 1728A 1728 बेसिकली कॉन्टेस्ट नंबर था ये, जो आपको मैंने थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन दिखाया था वही क्वेश्चन है। 1728 कॉन्टेस्ट नंबर एंड A क्वेश्चन है तो A नंबर है। ठीक है, इस तरह है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ ग्रीन ग्रीन हो रखा है। यहाँ पे देखो फिर से आपको रेटिंग मिली, इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने सॉल्व किया ये आपको नंबर मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बड़े ज़्यादा नंबर है मतलब ज़्यादा लोगों ने सॉल्व किया, कम नंबर है तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, उस जितना कम होगा उतना ज़्यादा टफ है। रेटिंग से भी आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा टफ है। एंड अब देखो यहाँ पे आ ही गए हैं, तो ये चीज़ अगर हम इस पार्टिकुलर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये लिंक दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप जा रहे हो उन सब के लिस्ट देखने जो लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो देखो बहुत सारे पेज है, 334 पेज है यार, 16,000 सबमिशन थे ना इस पर। तो 16,394 लोगों ने सबमिट किया इस चीज़ को, सही सही सबमिट किया। गलत वालों का यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप फिल्टर ऑप्शन से चाहो तो वो चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं। माई ओनली जो आप मेरा सिर्फ मेरा होगा, मुझे सिर्फ अपना देखना है, तो मैंने एक सबमिट किया। और अगर मैं फ्रेंड्स ओनली कर दूँ तो मेरे फ्रेंड्स वाले लिस्ट के लिए दिखेगा, नहीं तो ये जनरल आपको दिख रहा है। हर जगह ये सेटिंग 2-3 जो है कॉमन मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हर जगह आपको दिखेगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फिर ये सब जो फिल्टर ऑप्शन है वो आप लोग देख लेना। ओके, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आ ही गए हो तो एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस पर आप जो क्लिक करते हो तो यहाँ आपको बेसिकली कोड दिखने वाला है। किसी का आपको कोड दिखना है तो इस जो आपका URL है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सोर्स, तो बेसिकली सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको जो है उनका कोड दिख जाएगा। देखो बड़े जो मतलब प्रो लोग होते हैं उनके कोड से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैंने बोला था कि आप ये चीज़ को देखना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होगी मिलेगी सीखने को। राइट, ये चीज़ हो गया, बाकी सारा कुछ सेम ही है। यहाँ पे बहुत सारे जो टैग्स पिछले मैंने बात किया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे टैग्स मिल रहा है। तो टैग्स बेसिकली आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन से में किस तरह के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो उस तरह के अगर आप देखो पार्टिकुलर, आपको लगता है कि ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे आप वीक हो, DP के कॉन्सेप्ट पे वीक हो, तो टैग वाइज आप सर्च कर लो क्वेश्चन को और उसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो आपको बेसिकली फिल्टर ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप ब्रूट फोर्स पे मान लो क्लिक कर रहे हो तो ब्रूट फोर्स, अब देखो क्वेश्चन पूरा रीऑर्डर होगा और सारे क्वेश्चन जो भी ब्रूट फोर्स जिसमें इंक्लूड होगा टैग्स वो आने वाले हैं। फिर से वही चीज़ है, लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रूट फोर्स ऐड हो गया, पहले नहीं था। ये क्लिक जो आपका ये पल्स दिख रहा है, ठीक है, तो ये आप कट करोगे तो सारा फिर पहले जैसा हो जाएगा। डिफ़िकल्टी यहाँ पे रेटिंग वाइज आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो 800 से 900 के बीच में मैं अपना ना सॉर्ट करना चाहता हूँ, मतलब फ़िल्टर आउट करना चाहता हूँ कि चलो 800 से 900 वाले मुझे दिखाओ, मुझे इतना ही प्रैक्टिस पहले करनी है। तो यहाँ पे 800 से 900 वाले विथ टैग ब्रूट फोर्स, आप चाहो तो अपना टैग यहाँ से भी फिर से ऐड कर सकते हो। तो मैंने चलो कॉम्बिनेट्रिक्स मैंने कर लिया, अप्लाई किया, आपको मिल जाएगा कॉम्बिनेट्रिक्स एंड 800-900 वाले। तो एक ही क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यही है, शो टैग आपको सॉल्व करना है या नहीं करना। आप चाहते हो प्रैक्टिस मोड में बस वो टैग आपको नहीं दिखे। इससे क्या होता है, कभी कभी आपको जो है ना अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के लिए आपको क्या होता है कि आपको हिंट मिल जाता है कि यार इस क्वेश्चन में ग्राफ लग रहा है, इस क्वेश्चन में DFS लग रहा है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उसी वे में सोचना शुरू करता है। लेकिन आप जहाँ पे इंटरव्यू में आप कॉन्टेस्ट में बैठोगे तो वो तो दिखेगा नहीं ना। तो आप चाहोगे कि वो जो टैग है वो मुझे नहीं दिखे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने हाइड कर दिया तब मुझे टैग नहीं दिख रहा। तब मुझे पता मैं इस क्वेश्चन के लिए जाऊँगा तो मुझे जो है ना एकदम बेसिक से जैसे सोचना है उसी तरह मैं सोचूंगा। मैं गलत अगर सोचने बैठा तो क्वेश्चन गलत, लाइक मैं गलत वे में जाऊँगा तो आंसर मेरा नहीं आने वाला, एक्सेप्ट नहीं होने वाला। तो मुझे हिंट नहीं मिल रहा है इससे। तो आप ये कर सकते हो प्रैक्टिस मोड में। हाइड क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व क्वेश्चन को यहाँ पे हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हाइड हो जाएगा। जब भी आप पोर्टफोलियो से सबमिट किए क्वेश्चन को आपसे रॉन्ग हो गया, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो, लाइक आपने अटेम्प्ट लिया लेकिन हुआ नहीं आपसे अभी तक, तो यहाँ पे लिस्ट आउट होगा। और ये पूरा स्टैक जैसा है जो ठीक है, आप जैसे पहला जो आपका लास्ट अभी जो है वो आपको मिलने वाला है, यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ पे मिला, लेकिन आपने इसको सॉल्व कर लिया अगर, तो ये वाला यहाँ से गायब हो जाएगा। तो फुल स्टैक जैसा भी नहीं है। ठीक है, मतलब उस वे में आप चाहोगे तो ये आपका लास्ट सबमिशन, क्वेश्चन नेम और क्वेश्चन नाम के हिसाब से आपको पूरा URL वगैरह मिल जाएगा। तो आप जाकर फिर से विजिट कर लोगे उस क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पे आपको जो मेन दिख रहा है ये कस्टम टेस्ट स्टैंडिंग स्टेटस सबमिट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में बेसिकली ये दिख रहा है, सबमिट में है पार्टिकुलर। जैसे देखो कॉन्टेस्ट के बीच में सबमिट क्या था, उस कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट।
अब ये पार्ट कॉमन सबमिट है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नेम के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे थे 1728G, तो आप इस यहाँ पे डालोगे 1728G। अब उसके बाद अपना कोड डालो, यहाँ पे सबमिट कर दो, या फाइल से सबमिट करना सबमिट कर दो, वो हो जाएगा। सिमिलर है। स्टेटस यहाँ पे जनरल में है, तो जितने सारे लोग अभी कोड फोर्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी कोई वर्चुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, अभी ये सबमिट किया इन लोगों ने, तो रनिंग ऑन टेस्ट केस 3, 4, 5 जो चल रहा है। माई ओनली करूँगा तो सिर्फ मेरे जितने भी हैं वो मुझे दिखाएगा। फ्रेंड्स ओनली, तो मेरे सिर्फ सारे फ्रेंड्स जो भी लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी जगह पे, कभी भी प्रैक्टिस की होंगे, तो उसके हिसाब से लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली फोकस आपको इस पे करना है, डिफ़िकल्टी रेटिंग सॉर्ट करना है, टैग के हिसाब से सॉर्ट करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस। ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। देखो, जो आपसे गलत हो जाएगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा रेड कलर में, ऐसा कुछ भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसमें। स्टैंडिंग्स बेसिकली यहाँ पे आपको ये सब, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़, ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट आपको लगता है यार ये भी जानना है, तो ठीक है, देख लेते हैं ना, थोड़ा सा ही है। ओके, तो स्टैंडिंग्स में बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसने सॉल्व किया उस हिसाब से यहाँ पे सॉर्टेड है। तो जैसे इस यूज़र नेम से, जो हैंडल नेम से जो है बंदे ने, उसने अभी तक इतने सॉल्व किया। फ्रेंड्स ओनली करोगे, फिर से वही चीज़ है, आपके सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल का आपको दिखाएगा जिसको आपने फ्रेंड्स किया है। और फ्रेंड्स कैसे करना मैंने आपको बताया था, वो ट्विस्ट वाला एग्जाम्पल लेके पीछे में, तो आपको ठीक है, आपको पता है। तो मेरा जैसे ये है, मैंने इतना कर लिया जो भी है, मतलब ठीक ही है, अच्छा कर लिया मैंने तो यार। ओके, तो ये हो गया। अब एसीएम ग्रुप, एसीएम्स ग्रुप में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, बट मैं रिकमेंड इसको ज़्यादा नहीं करूँगा कि आप इसको अभी फोकस करो, ठीक है। आप ये प्रॉब्लम सेट के मेन सेक्शन में जाओ, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ मुझे लगता है ये थोड़े आउटडेटेड टाइप के क्वेश्चन हैं, मैंने 2-3 इसमें किए भी हैं, बट यार ये अभी नहीं बोलूँगा मैं कि आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो आप बेसिकली आप अपना फोकस इसी पे रखो। बहुत सारे हैं, मान लो मैं टैग को हाइड नहीं करता हूँ, तो आपको हर एक तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एंड बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। 800 रेटिंग है, 2300 रेटिंग, 2700, 3100 रेटिंग तक, शायद 3300 या ऐसा कुछ है, तो आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ सर्च करके, आई थिंक हाईएस्ट, इसको मैं 4000 कर देता हूँ, मुझे पता चल जाए कि हाईएस्ट कितना ही चल रहा। तो अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3500 तक आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्यों आपको इधर उधर जाना दूसरे चीज़ों में, इतना आप कर लो पहले, वही काफ़ी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट में आई थिंक हो गया, फिल्टर कर लिया मैंने, ये भी हो गया। मैं अपना लिस्ट देख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा था, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपको जो पिछला मैंने उसमें बताया था कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे वही चीज़ है स्टैंडिंग से स्टेटस सबमिट वाले में, सेम वही चीज़ आपको मिलने वाली है। तो आप किसी चीज़ में स्टेटस में सबमिट करके देखना चाहते हो, वही चीज़ है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेंड इसको नहीं किया हूँ, स्टैंडिंग्स वगैरह को, ठीक है। ओके, तो ये चलते हैं। उसके बाद हो गया प्रॉब्लम सेट के बाद अपना ग्रुप्स वाला सेक्शन है। तो ग्रुप्स में बेसिकली आपको क्या करना है, ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट बीच बीच में आते हैं, जैसे ICPC मिरर वाले जो आते हैं वो प्रैक्टिस राउंड के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप्स में आप पार्टिसिपेट करते हो ना। अब जैसे देखो कोड जैम ये सब में ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, एक एक लोगों का टीम नहीं होता, फिर वो मैक्सिमम जैसे 3 होते हैं, अगर किसी जो भी आपका वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, 3-4 जो भी। तो मेरे एक, जैसे ये मैंने ग्रुप बनाया था, ठीक है, मैनेजर का रोल पे मैं हूँ, एक्सेप्टेड ये है। आप क्रिएट कर सकते हो ग्रुप, लो एक एक टीम बनाकर आप पार्टिसिपेट करो किसी कॉन्टेस्ट में, अगर वहाँ पे अलाउ है टीम में, तो जैसे मैंने बताया था, आप जिम वाले में गया था, ठीक है, जिम वाले में जाते हो, और यहाँ पे आप एक क्रिएट करते हो अपना मैसेज, तो उसमें आपके पास ऑप्शन था ना, इस वाले मैंने बताया था आपको कि एज ए टीम पार्टिसिपेट करना, पर्सन सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उस चीज़ों में आपको ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्रिएट ग्रुप करके आप अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये आपको मैं ज़्यादा क्रिएट करके आपको नहीं बताऊंगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें आप कर लोगे इतना, ठीक है। उसके बाद रेटिंग वाले सेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको इसमें कवर अप कर देता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ इसमें, ठीक है। तो रेटिंग सबसे हाईएस्ट रेटिंग के साथ आप यहाँ पे सॉर्टेड है। देखो, आपने जब प्रॉब्लम सेट में गए थे और यहाँ पे आपको एक स्टैंडिंग्स वाली ऑप्शन दिखी थी, तो आपको स्टैंडिंग्स वाले में बेसिकली क्या हो रहा था कि आपको जिस यूजर नेम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, उस बेसिस में आपको सॉर्टेड दिख रहा था ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है उस वे में आपको सॉर्टेड दिखा। तो यहाँ पे देखो टॉप 10 जो है, वही यहाँ पे टॉप 10 ये लिखे हुए हैं, यही है। व्यू ऑल अप करोगे
तो बेसिकली यही चीज़ आपको रिडायरेक्ट करने वाला है। देखो यूआरएल देखो सेम ही है ना, थोड़ा सा नेट मेरा भी स्लो हो रहा है, तो यही चीज़ है। यही मैंने बोला था कि आपको बाद में मैं बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें वही है। प्रोफाइल पे भी आएंगे, इस चीज़ पे तो हम कवर अप कर ही चुके हैं, पे अटेंशन वाले पे। टॉप रेटेड पे कर लिया। टॉप कंट्रीब्यूट टॉप कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा नहीं, आप व्यू ऑल करके फिर से वही पेज पे जा सकते हो, और बाकी चीज़ें हो गई है। रेटिंग ऑल, फ्रेंड्स रेटिंग, ये चीज़ें कर सकते हो आप। किसी कंट्री बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो, सिटी बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन पे सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे मैं सॉर्ट करता हूँ, मान लो इंडिया, तो इंडिया के हिसाब से देखो 47,000 में टोटल 48,000 के आसपास में यहाँ पे हैंडल है। तो आप देखोगे अब सारे जो भी हैं, लेकिन वो सॉर्टेड ही होंगे, तो सॉर्टेड होंगे, बट अब जो भी आएंगे वो इंडिया के आएंगे लोग। तो यहाँ पे इस तरह वो सॉर्ट कर दिया। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के लिए जो है देखना, तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बट है कि ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पे मुझे नहीं दिखता यार ये चीज़ें। मतलब आपको सीखना है तो उस वे में बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोड फोर्स का ये चीज़ है यूज़फुल नहीं है। ये वे में कि आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो अभी आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फिर यहाँ पे अगर आप उस तरह डिटेल में देख रहे हो तो और भी चीज़ है। रेटिंग वाइज एक यहाँ पे लेवल मिलता है, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में जब डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। आप देखो सबका जो नेम है उसके आगे यहाँ पे टी जो है, जैसे जे है, यू है, कैप, ये ब्लैक है। लेकिन अब बहुत नीचे चलो, बहुत नीचे चलो, ब्लैक वाला खत्म हो गया, पूरा रेड है, पूरा रेड हो रहा अभी भी। उसके बाद और चलते हैं नीचे नीचे, दूसरे पेज में आते हैं। रेड रेड अभी चलेगा, उसके बाद देखो आप उसका कलर ही चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही इसमें काफ़ी लोग हैं यार, बहुत बहुत प्रो लोग हैं यहाँ पे, आइए। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ पे, अगर आप अच्छे ढंग से यूज करोगे। अगर आप चीटिंग वीटिंग के लिए जा रहे हो तो यार कुछ नहीं आपसे होने वाला फिर। तो ये चीज़ें में देखो, यहाँ पे रेड खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो दूसरे कलर में शुरू हो रहा है, फिर ये कलर आपको खत्म होगा, फिर एक दूसरा कलर आने वाला। तो इस तरह यहाँ पे जो है ना लेवल मिलते हैं, आप एक अलग अलग नाम है यहाँ पे रेटिंग के रेंज में, ठीक है। वो चीज़ें हम प्रोफाइल में जब आएंगे तो देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको रेटिंग में इतना ही था। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे है ईडीयू सेक्शन, राइट। तो आपको ईडीयू सेक्शन जो है, इसमें क्या है बेसिकली यहाँ पे, जैसे देखो अभी कम्युनिटी कोर्स में इन लोगों ने एक नया लाया 7 मंथ पहले, ये 3 महीने पहले आपको एक आया था। तो यहाँ पे बेसिकली कोर्स है, आप जाओगे, मैंने एक इनरोल किया था सेकंड ये वाला, ठीक है, अभी आ रखा है। तो यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पे वीडियो लेक्चर है, बहुत बढ़िया वीडियो लेक्चर हैं भाई। जो जो आपको बताने वाले वहाँ पे हैं वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर आई थिंक है वो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर सफिक्स एरे जैसे मान लो ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस रिजल्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको थ्योरी उसमें कुछ बताया जाएगा, वो सब है यहाँ पे। मैंने बाइनरी सर्च का बेसिकली किया था उस टाइम पे, तो मैंने 4 ऑफ 4 यहाँ पे सॉल्व किए, बट ये वाले फिर मेरे से नहीं हो पाए। तो देख रहे हो इतना, उसके बाद फिर मैं छोड़ ही दिया इसको, लाइक हो गया था। 2 पॉइंटर वाले मैंने ये किया, इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। फिर यहाँ पे आप कमेंट वगैरह जो ये सब चीज़ें वो कॉमन है, जैसा आपने पहले देखा था, कमेंट कर सकते हो, लाइक डिसलाइक, आप रिप्लाई कर सकते हो वगैरह है। फिर आप यहाँ पे बुक मार्क कर सकते हो, इस पार्टिकुलर लिंक पे जा सकते हो, जो भी है। तो ये सब चीज़ें कॉमन हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। लेट्स सपोज अगर आप सफिक्स एरे पे जा रहे हो, ठीक है, तो सफिक्स एरे में देखो 5 स्टेप में ये इन लोगों ने, जैसे 5 पार्ट कह सकते हो इसको, तो 5 पार्ट में ये डिवाइडेड है। अब यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे स्टेप 1 में, जैसे तो वीडियो मिल जाएंगे इसके, इसके कुछ थ्योरी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, कुछ नहीं बेसिकली वो सब हैं जो आपको वीडियो में कवर अप होंगे, और अच्छे वे में आपको यहाँ पे बताया। इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता यार, ये ग्रैंड मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत प्रो लोग हैं, तो इनसे बेटर तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कहीं पे भी मिलने वाला, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया रिसोर्सेज है, आप देखना है। इस कुछ कुछ टॉपिक के लिए हैं, सब कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत कम है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ को भी अपडेट करेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको है यहाँ पे, देखो वीडियो है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस, ये थ्योरी हो गया, प्रैक्टिस पे जाओगे, फिर से ये चीज़ें जो आप देखोगे तो वो सेम है आपको जैसा कि पहले था, ठीक है। प्रैक्टिस में गए, प्रैक्टिस में अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या होने वाला है, टू 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 टू, ये थोड़ा सा मेरा स्लो है, ओके। तो प्रैक्टिस में जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ है आपको स्टेप 1 में, स्टेप 2 में जाओगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब आप प्रैक्टिस करोगे, और ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप अगर आप इस पे जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, आपके पास टाइम मिलता है तो कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है। 2 पॉइंटर का मैंने किया था यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये ईडी सेक्शन का हो गया। उसके बाद आई थिंक ईडी सेक्शन में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आपको एपीआई वाला सेक्शन है, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ ब्लॉग्स हैं, वो भी है। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इस तरह के अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो तो बहुत बेनिफिशियल होगा, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, उन लोग मतलब कंटिन्यू बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ मिले और ज़्यादा मिले। ठीक है, तो वो मिलेगा ही आपको, ऑब्वियस ही है। एपीआई सेक्शन में आप जाओगे तो ये बेसिकली डेवलपर, अगर आप जैसे कुछ डेटा फेच कर रहे हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे कोडफोर्स एपीआई मिलने वाला है। अब उसके रिगार्डिंग आपको सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। तो इस तरह का आपको जो भी है, मैंने कोडफोर्स एपीआई अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो मैं स्क्रैपर ऐसे ही बनाया था, तो बट मैंने कोडफोर्स एपीआई अभी तक यूज़ नहीं किया। मैं चाहूँगा कि आगे मैं, मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं यूज़ करूँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए ही। तो अपना हाथ जो है वो साफ़ ही कर लें, देख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, अच्छा लगता है भाई कि हमने ये भी कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। आपको जितने सारे एपीआई आपको अगर यूज़फुल जो भी लगेंगे तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। कैलेंडर जो मैं आपको बता रहा था कि बार बार आप कॉन्टेस्ट पेज पे क्यों विजिट करोगे, आपने गूगल कैलेंडर मोबाइल में डाउनलोड करो, यहाँ से ऐड कर दो, तो ऐड गूगल कैलेंडर सीधा सीधा करोगे, आपको सीधा जितने भी कॉन्टेस्ट आने वाले हैं जो पिछले हुए हैं सब कुछ, टाइम डेट सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। नोटिफिकेशन भी आपको गूगल कैलेंडर प्रोवाइड करता है, तो वो चीज़ें आपको आसान कर देगा। ठीक है। हेल्प सेक्शन में आपको बेसिकली यहाँ पे मिलने वाला कुछ इस तरह हेल्प वाला, वो बेसिकली आपको नाम से ही बताया जा रहा है, तो आपको ये हर सॉफ्टवेयर में सबसे लास्ट में जो आता है आपको ये हेल्प सेक्शन है। बचा क्या हमारे पास, तो बचा सिर्फ डिस्कस करने के लिए प्रोफाइल सेक्शन। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया। हाँ, टॉप पे ये आपको दिख रहा है, तो टॉप पे बेसिकली ये आपको नोटिफिकेशन वाला है। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लैंग्वेज में है, तो बेसिकली ये देखो तो, अरे यार इसको हाइड यहाँ से, ये आपको इंग्लिश में और ये रसिया में आई थिंक होगा। तो ये जो भी लैंग्वेज, तो अगर आप इंग्लिश में यूज़ कर रहे हो, अगर आप उस पर्टिकुलर देश उस लैंग्वेज को समझते हो तो आप ये कर सकते हो, बट मैं नहीं करने वाला हूँ, फिर मेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। चलो एक और करके दिखाते हैं। तो ये हो गया। अब देखो सब कुछ चेंज हो गया, बट हाँ, बट अब मुझे समझ में कुछ अभी नहीं आ रहा। मेरा नाम एज इट इज़ अभी भी ठीक है, बट बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो इसको करते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में ही। ओके, तो अब अपने ठीक है, अपने समझ में है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, चलो प्रोफाइल सेक्शन लास्ट सेक्शन यहाँ पे है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे कुछ सेटिंग वेटिंग जो आप अपने अपना जो अकाउंट है उसके रिगार्डिंग सेटिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आपको ईमेल नोटिफिकेशन हर कॉन्टेस्ट के पहले चाहिए नहीं चाहिए, आपको पासवर्ड रीसेट करना है, टी शर्ट साइज यहाँ पे कुछ हैंडल वगैरह आपको ऐड करना है। फेसबुक का भी आई थिंक यहाँ पे ऐड होता है। फिर ठीक है, तो आपको ये सब जो है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपको साइड बार में आपको कौन कौन सा शो होना है उसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, हमको फाइंड यूज़र का हाइड करना है या नहीं करना है, तो मैंने नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, इसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना साइड बार में जो है ना वो ऐड कर सकते हो बेसिकली, और ये रिमूव कर सकते हो। सोशल सोशल में बेसिकली आपको वही मैं बोल रहा हूँ, आईसीपीसी का हैंडल नेम, आपको फेसबुक का हैंडल नेम, ये सब ऐड होता है यहाँ पे। अच्छा ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको ये चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, आपका सिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। एड्रेस में उसी चीज़ के डिटेल में लिया गया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। एंड चलो ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। इसमें बहुत सारा सेक्शन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा था सेटिंग्स, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगे। चैन सेटिंग्स, ब्लॉग, तो यहाँ पे आपको ब्लॉग एंट्रीज या कमेंट जो कर रहे हो वो चीज़ भी है। फिर आपका फेवरेट, तो फेवरेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, माय फ्रेंड में आपको फेवरेट दिख जाएगा। एंड टीम्स में आप बेसिकली आप कौन कौन से टीम्स में पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे भी वो आपको दिखा रहा है, लिस्ट, ब्लॉग, फेवरेट टीम्स। फेवरेट जब कर रहे हो तो वहाँ पे जैसे आप किसी क्वेश्चन को फेवरेट किए हो, किसी कॉन्टेस्ट को फेवरेट किए हो, तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने इस ब्लॉग को फेवरेट करके रखा है, फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा कभी तो उसकी रिगार्डिंग मैंने कर रखा है कि यार ये अच्छा लगा, तो चलो ठीक है कर लेते हैं, बेनिफिशियल है। टीम्स बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टीम्स आप क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप किस किस टीम में हो उसकी रिगार्डिंग देख सकते हो। आप अपने पूरे सबमिशन देख सकते हो। सबमिशन में थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं, दो चीज़ यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारा फंक्शन है, बहुत यूज़फुल है, इसलिए यार कोडफोर्स इतना पॉपुलर है। मतलब बहुत ही यार, मतलब ऑसम चीज़ है ये, मैं तो यही बोलूँगा। सो अनऑफिशियल में क्या होता है, जो आप प्रैक्टिस मोड में जो आप सबमिट किए हो वो भी दिखाएगा अब यहाँ पे। और जब अनऑफिशियल हटाते हो तो आपको सिर्फ ऑफिशियल वे में, तो ऑफिशियल कहने का मतलब क्या है,
आप ड्यूरिंग लाइव कॉन्टेस्ट जो आपने पार्टिसिपेट किया, जो आपका स्टेटस रहा हर एक सबमिशन के रिगार्डिंग, वो सब सारा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबमिशन में। ग्रुप्स पे अगर आप जाते हो तो फिर से वही चीज़ है जो हमने आई थिंक डिस्कस कर ही रखा, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फिर टाइम नहीं लूँगा। कॉन्टेस्ट, तो आपने किस किस से कॉन्टेस्ट, कौन कौन से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अब देखो, आप प्रोफाइल सेक्शन में हो, उसके बाद ये सब चीज़ें क्लिक कर रहे हो, तब आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग होगा। यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है वो आप कोडफोर्स पे देख रहे हो कॉन्टेस्ट, तो कोडफोर्स पे अभी जो जो कॉन्टेस्ट हुए हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जा रहे हो, तो आपने किस किस से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में आप, तो मैंने अब तक टोटल 178 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। हर एक कॉन्टेस्ट का नाम, स्टार्टिंग टाइम, रैंक मेरा कितना रहा, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब सॉल्व पे आप क्लिक करोगे तो फिर से आप जाओगे वहाँ पे आपके सबमिशन वाले पे, रेटिंग चेंजेस +22 या -22 या जो भी है आपको दिख रहा। अब नया रेटिंग क्या रहा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी क्या कहते हैं इसको, डेजिग्नेशन रोल जो भी है आपको वो मिल रहा है यहाँ पे, तो मिलेगा वो आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे सब कुछ, ठीक है। प्रॉब्लम सेटिंग, ये नाम से ही पता चल रहा है कि यार प्रॉब्लम सेट आपने किस किस में किए हैं। अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम सेट किया है, आपने मैं सब जिम जिम क्रिएट करके किया है, तो मेरे देखो जिम वाले में मैंने जब आपको दिखा रहा था तो यही यही सेम चीज़ आपको मिला था, ठीक है। यहाँ पे देखो आप चाहोगे तो राउंड्स में जा सकते हो, बट मैंने अब तक किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं, कॉन्टेस्ट मैंने क्वेश्चन सेटर का काम नहीं किया, तो वो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो मैं उसको लीव करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। लास्ट विजिट ऑनलाइन चल रहे हैं अभी हम। ब्लॉग एंट्री आप चाहो तो नया लिख सकते हो यहाँ पे, ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा जब आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक तो ये हीट मैप आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो किचन जो भी आपका सॉल्यूशन, अब ये आपको पता है हीट मैप में क्या होता है कि आप कौन से डेट पे क्या सॉल्व किए हो, ये बेसिकली बहुत सारे जगह यूज हो रहा है। लीड कोड में भी आपको दिख जाएगा, गिटहब पे जाओगे तो वो भी, वहाँ पे भी ये हीट मैप आपको दिखेगा। अब बेसिकली हर जगह लगभग दिख रहा है ये चीज़ें, सही है, अच्छा भी है। आप कितने कंटिन्यूटी आपने बना रखी है वो चीज़ें भी आपको दिखेगी। ओके, उसके बाद देखो ये चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे ग्राफ है, और यहाँ पे देखो 0 से 1200 तक आप हो, जो इस यहाँ पे एक नाम होता है न्यूबी के नाम पे आपका दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जाते हैं तो यहाँ पे पुपिल आता है, यहाँ पे आप जाओगे तो ये आपको स्पेशलिस्ट के नाम पे है, ठीक है। आप स्पेशलिस्ट रोल में भी हो। यहाँ पे एक्सपर्ट होता है, फिर कैंडिडेट मास्टर है, और मैं क्या करता हूँ अब, मैं टूरिस्ट वाला ही खोलता हूँ, तो बेसिकली आपको यहाँ पे सब दिखेंगे। ओके, तो आते हैं नीचे, देखो यहाँ पे ये न्यूबी हो गया, उसके बाद यहाँ पे पुपिल, फिर स्पेशलिस्ट, फिर एक्सपर्ट, यहाँ पे कैंडिडेट मास्टर, फिर ये मास्टर, एंड फिर ये आई थिंक ग्रैंड मास्टर थे ये, ठीक है। इस वे में आपको सॉरी हाँ, मास्टर के बाद इंटरनेशनल मास्टर, फिर ये ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, एंड ये लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर होते हैं। तो इससे बाद कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली आपको थ्रेशोल्ड दिख रहा है, तो 0 से 1200 तक, 1200 से 1400, 1600, तभी मेरी रेटिंग देखो 1200 से नीचे है, तो मैं अभी न्यूबी के फेज में हूँ। और बेसिकली ये कलर आपको बता रहा था, अभी मेरा देखो हैंडल नेम जो है इस कलर में लिखा हुआ है। ये टूरिस्ट जो है वो लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये आपको इस फेज में, तो इनका कलर नाम देखो चेंजेस है उसके हिसाब से। अगर आप इस फेज वाले किसी को देखोगे तो वहाँ पे उनका ये ब्लैक नहीं होता, तो वो चीज़ें उसके हिसाब से फॉलो करते हैं, तो आपको वो भी दिखेगा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे ओनली रेटेड एंड ऑल करके आप ये भी यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। फिर आपको हीट मैप में अगर देखना है वो चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, कौन से ईयर में, तो अगर मैंने 2019, 20, 21, 22 किसी का, तो अगर मैं 21 का देखूँ तो मेरे हीट मैप अब अपडेटेड दिख रहा है, 20 का देखूँगा तो अभी हीट मैप अपडेटेड दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एंड फिर से अब यहाँ पे बात करते हैं जो मैंने बहुत पहले बोला था चीटिंग वाला ब्लॉग के बारे में। तो देखो मेरा मेरा ग्राफ ग्राफ देखो, जब मैंने कोडफोर्स ज्वाइन किया उसके बाद मेरा ग्राफ कितना गिरा, मेरी रेटिंग 725 तक रही। इस रेंज में देखो मैं कितने 2-3 महीने तक मैं काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे किया, ठीक है। अब तो मैं उतने मतलब पहले मैं प्रैक्टिस बहुत करता था, कंपनी ज्वाइन करनी है तो उसमें अब सीपी के लिए थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिलता है, तो ज़्यादा हो नहीं पाता। कभी लेट में भी कॉन्टेस्ट में आया तो मैं बैठ गया, तो अब जाहिर सी बात है, आप 2 क्वेश्चन किए हो तो वहाँ पे स्टैंडिंग जो बनती है वो आपकी सब सब बेसिस पे बनती है, तो आप कितना लेट कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, कितना गलत सबमिट कर रहे हो, उस पर पेनाल्टी लगती है, वो सब चीज़ें होती है, तो आपके रेटिंग जो होगी, रैंकिंग जो होगी, तो पीछे आती है उस बेस में। तो अब उस वो मैं मतलब ज़्यादा उसके बारे में केयर तो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस बेसिकली मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इस रेंज में देखो 700 के रेटिंग में मैं रहा कितने दिनों तक, 2-3 महीने तक रहा मैं।
और मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखा। मैं अगर देखोगे प्रॉब्लम सेट में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 800-900 रेटिंग के क्वेश्चन इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए 800 और 900 के, कि आप मतलब देखोगे तो यार बहुत किया मैंने। तो मैं वो फोकस नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, चीटिंग नहीं करो। ये ब्लॉग आप देख रहे हो यहाँ पे आप देखो इस ब्लॉग के बारे में, ये ब्लॉग आप खोज के जाना, रिसेंट एक्शन में देखना, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि आप मतलब बहुत लोग चीट कर रहे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग तो कर रहे हैं भाई, कुछ लोग तो कर रहे हैं, मुझे भी दिखता है। मैं भी अपने चैनल चला रहा हूँ तो मैं यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ कि कौन से चैनल क्या क्या तरह के वीडियोज डाल रहे हैं और उनके व्यू कितने हैं, किस तरह उनका मतलब रिएक्शन लोगों का उस पर जा रहा है। तो उसी टाइप से मुझे भी अपने चैनल पे कुछ नए कंटेंट लाने हैं, चेंजेस करने हैं, तो मुझे उस तरह भी वहाँ पे सजेशन मिल जाता है उनके वीडियो से ही। तो मैं देखता हूँ ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट शॉर्ट वीडियो बन के आ जाती है, कोड के साथ कभी दिख जाता है कि दूसरे आईडी पे चले गए, वो कहीं पे जाके वो डाल देते हैं ताकि उनका ना यूजर नेम आए, कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैं मतलब मैं कोई ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ, मास्टर नहीं हूँ यहाँ पे कोड फॉर जो आपको सलाह दूँ, बट ये चीज़ तो आप देखो, मैं न्यूबी हूँ या कोई भी हूँ, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, अपना ग्राफ को ऊपर ले जाओ, नहीं हो रहा तो और प्रैक्टिस करो, कहीं ना कहीं आपका डाउन है तो अगर आप सीपी कर रहे हो तो वो आपको हो जाएगी ठीक। ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ये बहुत कोई तोप बड़ा चीज़ नहीं है। आप देख रहे हो कितने सारे लोगों ने कितना अच्छा कर रखे हैं, हो जाएगी ये चीज़ें वो सब। बट चीटिंग किसी हाल में नहीं करनी है, राइट। तो मैं आपको वो दिखाता, आई थिंक वो छोड़ देते हैं क्या ही, मतलब क्या करना है कि मैंने कितना क्वेश्चन किया, वो चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं है। बट ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो और आप जो है आगे मूव करो। चीटिंग से कुछ नहीं होगा। आज आप देखो सीन क्या है, बहुत डिटेल वे में समझ लो इसको। और अगर आपने डिटेल वे में एक बार समझ लिया ना, तो अगली बार आप चीट खुद ही नहीं करोगे। आपको मन करे कि यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो कर लेते हैं, लेकिन नहीं होगा। देखो मैं दिखाता हूँ अपना, यहाँ पे नहीं, इस वाले कॉन्टे सबसे लास्ट ही वाला दिखाता हूँ। ये देखो जो कॉन्टे, अरे यार हाँ ठीक है, यहाँ पे ये भी है, ये भी आप देख लो कि यहाँ पे होवर करोगे ना तो आपको ये डिटेल मिलेगा, तो आपको लिंक विंक सब मिल जाता। अब देखो मेरा क्या रहा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में -2 अटेम्प्ट, सेकेंड में -4 अटेम्प्ट मैंने किया है इस पे, मतलब लगाते रहा जान अपना, मेरे से हुआ ही नहीं। मैंने बहुत प्रैक्टिस की उस टाइम पे, ठीक है, मुझसे नहीं हुआ। मेरे देखो कितने सारे दोस्त लोग हैं, मेरे सीनियर यहाँ पे हैं, ये मेरा दोस्त ही का आइडिया है, इसने उस टाइम पे कर लिया, मेरे साथ ही हम लोग प्रैक्टिस साथ में करते थे। इससे सेकंड हो गया, फर्स्ट इससे भी नहीं हुआ। फर्स्ट हो सकता कुछ टिपिकल होगा, फर्स्ट सेकंड मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। मेरी रैंक 11,000 12,000 पे रही उस टाइम पे कॉन्टेस्ट में, और मेरी रेटिंग बहुत गिरी रही है। उस टाइम पे भी चीटिंग वगैरह होती थी, मुझे भी पता था। मैं चाहता तो अपने दोस्त से ही पूछ लेता, कर तो सकता था ये भी चीज़, लेकिन नहीं की ना। देखो आपको एक एक भी टेस्ट केस मेरे पास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो सब कुछ पूरा मतलब गिरा हुआ ही है, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की ना। करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है, प्रॉब्लम सेट पे जानी है, एक डेली लिमिट बना लेनी कि यार एटलीस्ट आज 5 क्वेश्चन कर देने हैं, आज 10 क्वेश्चन कर देने हैं। इस तरह कुछ अपना सेटअप, मतलब अपना गोल बनाओ कि ये करना है तो बस कर देना है। थोड़ा सा मोटिवेशनल मैं लास्ट में दे दिया इसलिए, क्योंकि ये दिख रही है मुझे चीटिंग वगैरह वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यार मत करो ये सब चीज़ें। चलो वीडियो यहीं तक था, एंड आई होप आपको मैंने सब कुछ बताया होगा इसमें। आई थिंक एक भी फीचर ऐसा नहीं होगा जो नहीं बताया होगा, मैंने सब कुछ कवर अप किया है। बट अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे मैंने कुछ छूट गया मुझसे, तो यार मुझे कमेंट में आप बताओ, फिर मैं उसके बारे में आपको अगर मतलब बताऊंगा उसके बारे में आपको कि किस तरह है, क्या है उसकी यूजेज, ठीक है। बाकी वीडियो इतना तक आप देखने के लिए आपका धन्यवाद। एंड फिर से मैं बोलूँगा यार चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।